आज हम साहित्य की कक्षा 1 का एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। आज हम साहित्य की कक्षा में मेहनत का फल को पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है अध्याय 12, मेहनत का फल। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय। बहुत पुरानी बात है, यानी समय बहुत पुराना बीत चुका होता है। एक बरगद के पेड़, यानी पेड़ का नाम क्या है? बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा कामचोर था, यानी वो काम नहीं करना चाहता था, काम से जी चुराता था, आलसी टाइप का था। ऐसा कौवे का स्वभाव था। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। कौवे ने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। जल्दबाजी और कामचोरी के कारण उसका घोंसला मजबूत नहीं बना। जल्दबाजी की वजह से क्या हुआ? उसका घोंसला मजबूत नहीं बन पाया। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर रहने के लिए एक बया आ गई। अब उसी पेड़ पर कौवा रहता था और उसी पेड़ पर बया भी अब रहने के लिए आ गई। बया भी चाहती थी कि मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। बया बहुत ही मेहनती थी, यानी वो कौवे के स्वभाव से बिल्कुल अपोजिट थी, एक बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि कौवा कामचोर था और बया मेहनती। वह अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाने लग गई। वह कहीं दूर से सरकंडे की पतली सी सीख लाती थी और अपनी तेज चोंच, यानी जो मुंह का जो हिस्सा होता है उसका चोंच, उसे चीरकर सावधानी से घोंसले में बुनती थी। वो क्या करती थी? घोंसले में से घोंसले को बनाने के लिए सरकंडे की सीख को लाती थी और अपनी चोंच से बड़े धीरे धीरे अपने घोंसले को मजबूती से बनाती थी। इस तरह काम करते देखकर कौवे ने उसका मजाक बनाया और बोला, इस तरह काम घोंसला बनाओगी तो सारी उम्र बीत जाएगी। वो कहती है, इस तरह से तुम धीरे धीरे काम करोगी तो तुम्हारी सारी जिंदगी इसी में ही बीत जाएगी, इसी में ही चली जाएगी। कौवे की बात सुनकर बया बोली कि भैया, मेरी माँ ने मुझे लगन और मेहनत के साथ काम करने की सीख दी है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि कोई भी काम करो उसे पूरी लगन के साथ, पूरे दिल से और पूरे होश में, पूरे अच्छे से आप उस मेहनत को, उस काम को करो। बया की बात सुनकर कौवा बया पर और हंसने लगा। बया ने कौवे की बात को अनसुना कर दिया, मतलब जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो, इस तरीके से उसने व्यवहार किया और अपना काम वो लगातार करती रही। अगले दिन जाकर उसका घोंसला पूरा हुआ। अब बया उसमें रहने लग गई। बया आराम से उस घोंसले में रहा करती थी। दिन बीतने लगे, यानी थोड़े थोड़े दिन चले गए। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई। छोटे छोटे पेड़ टूटकर गिर गए, यानी तूफान आया, उसमें पेड़ टूटकर गिर गए। कौवे का घोंसला भी उड़कर बिखर गया, क्योंकि उसने अच्छा घोंसला नहीं बनाया था, अपने लगन से नहीं बनाया था, तो वो मजबूत घोंसला नहीं था। फलस्वरूप वो उड़कर बिखर गया। कौवे ने पेड़ के कोटर में छुपकर अपनी जान बचाई। जब आंधी रुकी तो कौवा बया के घोंसले के पास, उसका घोंसला एकदम सही सलामत था, यानी ठीक था, और वो अपने स्थान पर मौजूद था, यानी जहां पर बया ने घोंसला बनाया था वहां पर वो अभी भी रुका हुआ था, रखा था। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ, मतलब उसे लगा कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत किया। उसने बया से कहा, बया, मैंने मेहनत से जी चुराया और तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी सीख जीवन भर याद रखूंगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम यदि करें तो हमें उस काम को पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। तो साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर से रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।